दोस्तों यह एक नया मानवा है और इस नए मानवा की शुरुआत में हमें एक जगह के सीन को दिखाया जाता है जहां पर बहुत सारे स्टूडेंट आए होते हैं और वह इधर उधर खेल रहे होते हैं और हम देखते हैं कि कुछ स्टूडेंट अपने घरों की तरफ जा रहे होते हैं और हम अचानक से एक जगह की सीन को दिखते हैं जहां पर किसी का चश्मा गिरा हुआ होता है और हम देखते हैं कि कुछ लड़के एक छोटे लड़के को परेशान कर रहे होते हैं और कहने लग जाते हैं कि तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, हमने तो तुम्हें कभी भी परेशान नहीं किया लेकिन इसके बावजूद भी तुमने हमारी शिकायत उससे कर दी। जिसे सुनने के बाद वह लड़का कहने लग जाता है कि तुम्हें क्या कह रहे हो, मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा। जिसे सुनने के बाद वह लड़का गुस्सा हो जाता है और उस लड़के की कॉलर पकड़ लेता है और कहने लग जाता है कि यू बास्टर, तुम्हें पता है कि तुम क्या बोल रहे हो, तुम्हें ये बोलने की कोई भी जरूरत नहीं है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे मजाक कर रहा हूँ? मैं मजाक के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। मुझे जल्दी जल्दी बताओ कि तुमने ऐसा क्यों किया, हमारी शिकायत उस सर जी से क्यों कर दी? तुम्हें पता है कि तुम्हारी शिकायत करने की वजह से हमें कितनी डांट मिली है। अब मुझे सच सच बताओ कि तुमने ऐसा क्यों किया। अगर तुमने सच सच नहीं बताया तो आज तुम मेरे हाथों से बहुत ही ज़्यादा पिटने वाले हो और तुम्हारी खैर नहीं है। जिसे सुनने के बाद वह लड़का बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और डरते डरते कहने लग जाता है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था कि वह टीचर तुम्हारे साथ ऐसा करेगा। जिसे सुनने के बाद वह लड़का बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और उस लड़के के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ दे मारता है और हम देखते हैं कि वह लड़का हंसते हुए कहने लग जाता है कि आखिरकार बास्टर, तुम्हारी हिम्मत हो ही गई उस टीचर को ये सब बताने की। तुम्हें पता है कि तुम्हारी वजह से उस टीचर से हमें कितनी डांट मिली है। आखिरकार तुम में इतनी हिम्मत आ कहाँ से गई? तुम्हें हमें बताने में बहुत ही ज़्यादा देर कर दी है। अब तुम मेरे हाथों से बहुत ही ज़्यादा पिटने वाले हो। जिसे सुनने के बाद वह लड़का डरते हुए कहने लग जाता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं ऐसा दोबारा नहीं करूँगा। मुझे नहीं पता था कि वह टीचर तुम्हारे साथ ऐसा करेगा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। जिसे सुनने के बाद वह लड़का गुस्से में आ जाता है और कहने लग जाता है कि अपनी बकवास अपने पास ही रखो, तुम्हें ज़्यादा बोलने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और हम देखते हैं कि वह उसे एक जोरदार थप्पड़ देने की कोशिश करता है लेकिन उस लड़के को एक आवाज़ आती है जिसे देखने के बाद वह लड़का उसकी तरफ देखने लग जाता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर आ गया होता है। जिसे देखने के बाद वह लड़का हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कांग जिनवो तुम। और हम देखते हैं कि वहाँ पर पीले वाला बंदा भी होता है, वह हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ देखने लग जाता है और हम देखते हैं कि कांग जिनवो उनसे कहने लग जाता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे दोस्त को हाथ लगाने की, अभी के अभी तुम इसे छोड़ दो, यह कोई तुम्हारा मजा नहीं है। जिसे सुनने के बाद वह पीले बालों वाला बंदा खड़ा हो जाता है और कहने लग जाता है कांग जिनवो, तुम्हें किसी भी बात का पता नहीं है, तुम्हें पता है कि आज इस लड़के ने हमारे साथ क्या किया, अब ये लड़का हमारे हाथों से नहीं बचने वाला। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर कांग जिनवो उस लड़के का नाम लेता और कहने लग जाता है कि सैन वोन ताए। और हम देखते हैं कि वह लड़का उसे कहता है कि हे कांग जिनवो, तुम मेरी बात को ध्यान से सुनो, तुम चाहते हो कि हम इस लड़के को पीटना बंद कर देते हैं तो ठीक है, हम इस लड़के को पीटना बंद कर देंगे। जिसे सुनने के बाद कांग जिनवो पूरी तरह से हैरान हो जाता है और हम देखते हैं कि वह लड़का उस लड़के को एक जोरदार लात दे मारता है जिसकी वजह से वह लड़का दूर गिर जाता है और वह पीले बालों वाला बंदा कहने लग जाता है कि क्लास मॉनिटर, आज तुमने हमारी शिकायत कर कर बहुत ही ज़्यादा गलत किया, तुम्हें हमसे बच कर रहना चाहिए था क्योंकि तुम बहुत ही ज़्यादा लूजर हो, अब तुम मेरे हाथों से नहीं बचने वाले। और हम देखते हैं कि वह उसे एक जोरदार लात देने लगता है जिसे देखने के बाद कांग जिनवो कहता है कि है बास्टर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे मारने की। और हम देखते हैं कि वह लड़के उसे बहुत ही बुरी तरह से मार रहे होते हैं जिसे देखने के बाद कांग जिनवो उस तरफ बढ़ने लग जाता और कहने लग जाता है कि आज तो तुमने अपनी हद पार कर दी है, तुम मेरे हाथों से नहीं बचने वाले। जिसे देखने के बाद वह पीले बालों वाला बंदा हैरानी से कहने लग जाता है कि कांग जिनवो, मुझे लगता है कि कुछ दिनों पहले तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था जिसकी वजह से तुम्हारी हाथ पैरों की हड्डियां पूरी तरह से टूट चुकी है, अब तुम पूरी तरह से नहीं लड़ पाओगे, अगर तुमने लड़ने की कोशिश की तो तुम्हारी बची कुछ हड्डियां भी टूट जाएंगी। और वह पीले बालों वाला बंदा अपने लड़कों से कहता है कि जाओ इसे बहुत ही बुरी तरह से पीटना लेकिन इसकी हड्डियां मत तोड़ना। जिसे सुनने के बाद वह लड़के उसकी तरफ बढ़ने लग जाते हैं और कहते हैं कि ठीक है सर। और हम देखते हैं कि वह लाल बालों वाला बंदा कांग जिनवो की गर्दन पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है और उससे कहने लग जाता है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था तुम्हें यहाँ से भाग जाना चाहिए। जिसे सुनने के बाद कांग जिनवो को गुस्सा आता है और उस लड़के के मुंह पर एक जोरदार मुक्का दे मारता है और हम देखते हैं कि इस मुक्के की वजह से उस लड़के के मुंह में से खून आने लग जाता है। जिसे देखने के बाद वह दूसरा लड़का भी कांग जिनवो की तरफ हमला कर देता है लेकिन हम देखते हैं कि कांग जिनवो उसे भी एक जोरदार मुक्का दे मारता है और हम देखते हैं कि उस मुक्के की वजह से कांग जिनवो के हाथ में बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा होता है और वह अपने मन में कहने लग जाता है कि कार एक्सीडेंट की वजह से मेरी हड्डियाँ पूरी
पूरी तरह से टूट चुकी है, जिसकी वजह से मेरे हाथ में चोट लगी है। अब मैं इनसे ज्यादा देर नहीं लड़ पाऊंगा। और हम देखते हैं कि कांग जिनवो का मुक्का खाने के बाद वह दोनों लड़के जमीन पर गिर जाता है, जिसे देखने के बाद वह पीले बालों वाला बंदा हैरान हो रहा होता है और वह कांग जिनवो से कहता है कि वाह कांग जिनवो, तुम तो पहले की तरह कांग जिनवो लग रहे हो। जिसे सुनने के बाद कांग जिनवो उसकी तरफ देख लग जाता है और हम देखते हैं कि वह पीले बालों वाला बंदा आगे बढ़ता है और कांग जिनवो से कहता है कि बेशक तुम पहले की तरह ठीक हो चुके हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हमें हरा पाओगे, तुम पहले की तरह लूजर के लूजर रहोगे। और हम देखते हैं कि इतना कहते ही वह पीले बालों वाला बंदा उसे एक जोरदार मुक्का मारने की कोशिश करता है और हम देखते हैं कि वह उसे एक जोरदार मुक्का मार भी देता है, जिसे देखने के बाद कांग जिनवो को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वह उसकी तरफ देख लग जाता है। और हम देखते हैं कि वह पीले बालों वाला बंदा इतना ही दूसरा मुक्का उसके पेट में मार देता है, जिसकी वजह से कांग जिनवो जमीन पर गिर जाता है और जोर जोर से खांसने लग जाता है। और वह पीले बालों वाला बंदा कहने लग जाता है कि कांग जिनवो, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम मुझे हरा नहीं पाओगे, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम घर जाओ और अपनी माँ का दूध पियो। जिसे सुनने के बाद कांग जिनवो को गुस्सा आ जाता है और कहने लग जाता है कि ये अभी खत्म नहीं होता। और हम देखते हैं कि वह दोनों लड़के कांग जिनवो के सामने दोबारा से आ जाते हैं और हम देखते हैं कि वह उसे पूरी तरह से मारने लग जाता है और कहने लग जाता है कि बादशाह, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें मारने की। और हम देखते हैं कि वह पीले बालों वाला बंदा वहाँ से जा रहा होता है। फिर इसके बाद हम एक जगह के सीन को देखते हैं जहाँ पर वह दोनों लड़के कांग जिनवो को ले आए होते हैं और वह उससे कहने लग जाता है कि कांग जिनवो, तुम्हें अभी नहीं उठना चाहिए था, तुम्हें तो थोड़ी देर बाद उठना चाहिए था। जिसे सुनने के बाद कांग जिनवो उसकी तरफ देखने लग जाता है और वह पीले बालों वाला बंदा कांग जिनवो से कहता है कि जरा अपने आप को देखो, तुम तो पूरी तरह से टूट चुके हो और तुम्हारी हालत पूरी तरह से खराब है, लेकिन इसके बावजूद भी तुम्हें लगता है कि तुम इसे बचा पाओगे। और इतना कहते ही वह वहाँ से जाने लग जाता है और कहने लग जाता है कि चलो चलते हैं यहाँ से। और हम देखते हैं कि वह जाते जाते कहने लग जाते हैं कि हमें उसे और ज़्यादा पीटना चाहिए था। जिसे सुनने के बाद वह कहता है कि तुमने बहुत ज़्यादा पीट लिया, तुम्हें उसे ज़्यादा नहीं पीटना चाहिए था। लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि वह पीले बालों वाला बंदा वहीं पर खड़ा हो जाता है और पीछे मुड़कर कहने लग जाता है कि क्लास मॉनिटर, क्या तुम हमारे साथ नहीं आने वाले? अगर तुम हमारे साथ नहीं आए तो तुम बहुत ज़्यादा पिटोगे। जिसे सुनने के बाद वह क्लास मॉनिटर डर जाता है और वह कांग जिनवो की तरफ देखने लग जाता है। जिसे देखने के बाद वह लड़के जोर से चिल्लाते हैं और कहने लग जाते हैं कि जल्दी से यहाँ आओ, नहीं तो तुम हमारे हाथों से मारे जाने वाले हो। जिसे सुनने के बाद वह लड़का वहाँ से भाग जाता है और हम देखते हैं कि वह लड़के वहाँ से जाते हुए कांग जिनवो के बारे में कुछ कहने लग जाते हैं और कहते हैं कि कांग जिनवो अब भी बहुत ही ज़्यादा हिम्मत वाला है, लेकिन उसका एक्सीडेंट होने के बाद उसकी हड्डी पसलियाँ पूरी तरह से टूट चुकी हैं। अब वह कुछ भी नहीं कर सकता, वह एक अपाहिज के सिवा कुछ भी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी वह हमसे लड़ने की कोशिश करता है। वह एक लूजर के सिवा कुछ भी नहीं है। जिसे सुनने के बाद कांग जिनवो बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाता है और वह अपने मन में कहने लग जाता है, काश उस दिन मेरा एक्सीडेंट नहीं हुआ होता तो आज सिचुएशन कुछ और होती। और वह अपने मन में उस सीन को सोचने लग जाता है और कहने लग जाता है कि उस दिन मेरे डॉक्टर ने कहा था कि मेरी हड्डी पसलियाँ बहुत ही ज़्यादा टूट चुकी है, अगर मैं गलती से खड़ा भी हो गया तो मैं एक अपाहिज के सिवा कुछ भी नहीं रहूँगा। और हम देखते हैं कि यह सब सोचने के बाद कांग जिनवो थोड़ा सा सांस लेता है और वहाँ से खड़ा होकर कहीं जाने लग जाता है। और फिर इसके बाद हमें एक जगह के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर कांग जिनवो आ गए होता है और वह अपने चेहरे को शीशे में देख रहा होता है और अपने मन में कहने लग जाता है कि आखिरकार मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, आखिरकार मैं ही क्यों हूँ जो उसके साथ ऐसा होना था। और हम देखते हैं कि यह कहने के बाद वह अपने मुंह को धोने लग जाता है और अपने मुंह को धोने के बाद वह दोबारा से अपने चेहरे को शीशे की तरफ देखता है और अपने मन में कहने लग जाता है कि मेरे एक्सीडेंट को हुए बहुत ज़्यादा दिन बीत चुके हैं, अब मुझे इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। और हम देखते हैं कि इतना कहते हुए वहाँ से बाहर निकल जाता है और अपने चेहरे को धूप से ढकने लग जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि अचानक से उसे कुछ होता है, पूरी तरह से ब्लैक पड़ जाता है और हम देखते हैं कि वह अपने दिल को पकड़ता है और अपने मन में कहने लग जाता है कि आखिरकार मेरे साथ ऐसा क्या हो रहा है, मेरा दिल इतना जोर जोर से धड़क क्यों रहा है। ऐसा लगता है कि मैं बहुत दूर से भाग कर आया हूँ, जिसकी वजह से मेरा दिल बहुत ही ज़्यादा तेज धड़क रहा है और मेरे दिल में ये फीलिंग कैसी, ऐसा लगता है कि कोई मुझे अपनी ओर खींच रहा है। और हम देखते हैं कि वह किसी तरफ देखने लग जाता है और अपने मन में कहने लग जाता है कि यह लगता है कि यह मुझे डायरेक्शन दिखा रहा है, चलो मैं यहाँ से चलता हूँ, मुझे अपने दिल की बात को सुनना चाहिए, शायद मेरे से कुछ मिल जाए। और हम देखते हैं कि वह म्यूजियम की तरफ जाने लग जाता है और अपने मन में कहता है कि मुझे नहीं पता कि वह क्या चीज़ है जो मुझे अपनी ओर खींच रही है, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे उसे जाकर चेक करना चाहिए। और इतना कहते ही वह म्यूजियम के अंदर घुस जाता है और हम देखते हैं कि कहीं दूर पर एक लाइट चमक रही होती है और जिसे देखने के बाद कांग
कांग जिनवो कहने लग जाता है कि मुझे लगता है कि मुझे उस तरफ जाकर चेक करना चाहिए। जैसे जैसे मैं उसकी तरफ बढ़ता जा रहा हूँ मेरे दिल की धड़कन और भी ज़्यादा तेज होती जा रही है, लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि वह लाइट कांग जिनवो के पीछे आ जाती है और कहने लग जाता है कि उस लाइट की तो डायरेक्शन बदल चुकी है, मुझे लगता है कि मुझे यहाँ जाना चाहिए। और हम देखते हैं कि वह उसकी तरफ बढ़ने लग जाता है और वह उस कांच के पास आकर खड़ा हो जाता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर एक लॉकेट जैसी चीज़ होती है, जिसे देखने के बाद कांग जिनवो कहने लग जाता है कि आखिरकार यह क्या चीज़ है। इसके पास आते ही तो मेरी दिल की धड़कन पूरी तरह से बंद हो चुकी है, लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि उस लॉकेट से आवाज़ आने लग जाती है और वह लॉकेट कहता है कि मुझे मेरा मास्टर मिल चुका है, इसकी एनर्जी 90% तक मुझसे मैच हो रही है, इसलिए मैं अपनी पावर को अनलॉक कर रहा हूँ। और हम देखते हैं कि वह इतना कहते ही जोर जोर से चमक लग जाता है और हम देखते हैं कि उसकी चमक इतनी ज़्यादा तेज होती है कि कांग जिनवो अपनी आंखों को बंद कर लेता है और हम देखते हैं कि उसके चमक के साथ साथ बहुत सारा प्रेशर भी निकल रहा होता है, जिसे देखने के बाद कांग जिनवो कहता है कि आखिरकार ये क्या हो रहा है। और हम देखते हैं कि वह प्रेशर पूरी तरह से खत्म हो जाता है, लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि कांग जिनवो का ध्यान किसी तरफ चला जाता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बक्सा होता है जिसमें बहुत ज़्यादा क्रैक आ रहे होते हैं, जिसे देखने के बाद कांग जिनवो पूरी तरह से हैरान हो जाता है और हम देखते हैं कि वह बक्सा पूरी तरह से ब्लास्ट हो गया होता है, जिसे देखने के बाद कांग जिनवो पूरी तरह से हैरान हो जाता है और हम देखते हैं कि उस बक्से के अंदर से एक मॉन्स्टर जैसी चीज दिखाई पड़ रही होती है, जिसे देखने के बाद कांग जिनवो हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि आखिरकार वह क्या चीज है। और उस लॉकेट से दोबारा आवाज आने लग जाती है और वह लॉकेट कहता है कि हमने आपके सामने एक मॉन्स्टर को देखा है और इस मॉन्स्टर का नाम है एंगलर फिश। और हम देखते हैं कि वह मॉन्स्टर कांग जिनवो की तरफ देख रहा होता है और उसे देखकर बहुत ही ज्यादा घुर्राने लग जाता है, जिसे देखने के बाद कांग जिनवो पूरी तरह से डर जाता है। लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि वहां पर दो लड़कियां भी और आ चुकी होती है और वह उस मॉन्स्टर को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा डर जाती हैं और जोर जोर से चिल्लाने लग जाती है और उसकी चिल्लाने की वजह से उन मॉन्स्टर का ध्यान भी उसकी तरफ चला जाता है। और हम देखते हैं कि वह मॉन्स्टर उन्हें थोड़ी देर देखता है और उन्हें देखने के बाद तो वहां से कूद कर उन लड़कियों के बिल्कुल करीब जा चुका होता है, जिसे देखने के बाद वह लड़कियां और भी ज्यादा डर जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लग जाती हैं और ज्यादा चिल्लाने की वजह से वह मॉन्स्टर उन्हें खाने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि उस मॉन्स्टर के पीछे एक जोरदार सिलेंडर आ रहा होता है और हम देखते हैं कि वह सिलेंडर उस मॉन्स्टर को जाकर लग जाता है, जिसकी वजह से वह मॉन्स्टर पीछे मुड़कर देखता है और हम देखते हैं कि यह हमला कांग जिनवो ने करा होता है, जिसे देखने के बाद वह मॉन्स्टर बड़ी ही तेजी के साथ कांग जिनवो की तरह हमला कर देता है, जिसे देखने के बाद कांग जिनवो पूरी तरह से हैरान हो जाता है और हम देखते हैं कि उस मॉन्स्टर के हमले की वजह से एक जोरदार धमाका होता है, जिसकी वजह से कांग जिनवो दूर जाकर गिरता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि वह मॉन्स्टर दोबारा से उन लड़कियों के पास चला जाता है और वह लड़कियां उसे देखने के बाद दोबारा से चिल्लाने लग जाती है, जिसे देखने के बाद कांग जिनवो उसकी तरफ देखने लग जाता है और कहने लग जाता है कि नहीं नहीं तुम उसे नहीं मार सकते। और हम देखते हैं कि कांग जिनवो का लॉकेट कहने लग जाता है कि मास्टर अभी बहुत ही ज़्यादा खतरे में है, मुझे उसकी मदद करने के लिए उसका खून टेस्ट करना होगा। और हम देखते हैं कि कांग जिनवो का खून उस लॉकेट की तरफ जाने लग जाता है और वह लॉकेट कहता है कि मैंने मास्टर का खून पूरी तरह से चेक कर लिया है और इसका पूरी तरह से मैचिंग हो सकी है, अब मैं मास्टर की मदद कर सकता हूँ। और इतना कहते ही वह लॉकेट पूरी तरह से टूट जाता है और हम देखते हैं कि उस लॉकेट के अंदर एक मोती होता है जो बहुत ही ज़्यादा तेज चमक रहा होता है और हम देखते हैं कि वह मोती कहने लग जाता है कि अब मुझे मास्टर को हील करना होगा। और हम देखते हैं कि वह मोती कांग जिनवो के हाथ की तरफ बढ़ने लग जाता है और वह कांग जिनवो के हाथ में घुस जाता है और हम देखते हैं कि उसके हाथ में घुसने के बाद कांग जिनवो के हाथ में कुछ होने लग जाता है और हम देखते हैं कि कांग जिनवो के हाथ में बहुत सारी पट्टियां उसके पास आने लग जाती है और हम देखते हैं कि वह सारी की सारी पट्टियां कांग जिनवो के हाथ में बंधने लग जाती हैं और वह पट्टियां कांग जिनवो के हाथ में पूरी तरह से फिट आ चुकी होती हैं। फिर इसके बाद हम उस मॉन्स्टर को देखते हैं जो बहुत ही ज़्यादा घुर्रा रहा होता है और हम अचानक से देखते हैं कि वह उन दोनों लड़कियों को खाने के लिए अपने मुंह को फाड़ लेता है, जिसे देखने के बाद वह लड़कियां बहुत ही ज़्यादा तेज चिल्लाती हैं और ज़्यादा तेज चिल्लाने की वजह से वह वहीं पर जाकर बेहोश हो जाती है, जिसे देखने के बाद वह मॉन्स्टर वहीं पर रुक जाता है और उन दोनों लड़कियों को देख लग जाता है। और हम देखते हैं कि वह मॉन्स्टर जैसे ही पीछे मुड़ जाता है हम देखते हैं कि वहाँ से बहुत ही ज़्यादा तेज रोशनी आ रही होती है, वह उस रोशनी को देख लग जाता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर कांग जिनवो होता है और उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा खराब होती है और उसके अंदर से आवाज़ आती है कि मैंने मास्टर के खून को पूरी तरह से चेक कर लिया है, मेरे मास्टर की हालत बहुत ही ज़्यादा खराब है, मुझे इसे जल्दी से हील करना होगा, तभी जाकर ये उस मॉन्स्टर के सामने 30
सेकंड तक ही टिक पाएंगे। मुझे अपने मास्टर को एक पावरफुल वेपन देना होगा और इस वेपन का नाम है द जायंट लेफ्ट। और उसके अंदर से फिर से आवाज आने लग जाती है कि मास्टर आपको यह जल्दी से करना होगा, मैं सिर्फ आपको 30 सेकंड तक ही खड़ा रख सकती हूँ, आपकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब है, आपको यह जल्दी से करना होगा। और हम देखते हैं कि यह सब देखने के बाद वह मॉन्स्टर कांग जिनवू की तरफ देखकर घुर्राने लगता है। लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि वह मॉन्स्टर कांग जिनवू की तरफ हमला करने के लिए बढ़ता है और हवा में उड़कर कांग जिनवू की तरफ एक जोरदार हमला कर देता है। लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि कांग जिनवू के सामने एक शील्ड आ गई होती है और उसका सिस्टम उससे कहने लग जाता है कि मैंने आपके सामने एक शील्ड को लगा दिया है जिसकी वजह से आपको यह चोट नहीं लग सकती। मुझे आपकी बॉडी को कंट्रोल करना होगा ताकि मैं इस मॉन्स्टर को संभाल सकूं। और हम देखते हैं कि वह मॉन्स्टर उसके ऊपर दोबारा हमला करने के लिए अपने हाथों को करता है और उसके ऊपर हमला कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि शील्ड की वजह से वह हमला कांग जिनवू की तरफ नहीं लग पाता और वह मॉन्स्टर कांग जिनवू की शील्ड को तोड़ने के लिए अपना बहुत ही ज्यादा जोर लगा रहा होता है। और हम देखते हैं कि वह मॉन्स्टर कांग जिनवू की शील्ड को तोड़ भी देता है और शील्ड टूटने के बाद वह मॉन्स्टर दोबारा से कांग जिनवू की तरफ हमला करने के लिए बढ़ता है। लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि कांग जिनवू उसके हमले को पकड़ लेता है और उस हमले को पकड़ने के बाद उसे वहीं पर रोक देता है। और हम देखते हैं कि वह मॉन्स्टर अपनी पूरी ताकत को लगाने लग जाता है। लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि कांग जिनवू का वेपन सिर्फ उसे एक ही हाथ से दूर फेंक देता और उसके दूर फेंकते ही एक जोरदार धमाका होता है और वहां पर धूल ही धूल छा जाती है। फिर हम अचानक से देखते हैं कि वह मॉन्स्टर दोबारा से खड़ा होता है और कांग जिनवू की तरफ देखने लग जाता है। और हम देखते हैं कि कांग जिनवू के हाथ में जो वेपन होता है उसमें से बहुत ही तेजी के साथ बहुत ज़्यादा एनर्जी निकल रही होती है, जिसे देखने के बाद वह मॉन्स्टर उसकी तरफ देखकर घुर्राने लगता है और एक जोरदार दहाड़ मारता है। लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि वह बड़ी तेजी के साथ कांग जिनवू की तरफ हमला करने के लिए बढ़ जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि कांग जिनवू अपने हाथ में लगे वेपन की वजह से उस मॉन्स्टर के हमले को रोक लेता है और हम देखते हैं कि वह मॉन्स्टर अपनी पूरी ताकत को लगाने लग जाता है। लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि कांग जिनवू भी उस वेपन की पूरी ताकत को लगा देता है और ज़्यादा ताकत लगाने की वजह से वह मॉन्स्टर दूर फेंक जाता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि म्यूजियम के बाहर बहुत ज़्यादा शांति होती है और हम देखते हैं कि वहाँ से वह मॉन्स्टर दीवार तोड़कर बाहर निकल जाता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि कांग जिनवू का सिस्टम कहने लग जाता है कि आपकी एनर्जी डिफेंस को ऑफ किया जा रहा है और आपकी एनर्जी लगातार कम होती जा रही है, जिसके लिए आपको आराम की ज़रूरत है। मुझे आपको किसी सेफ जगह पर ले जाना होगा ताकि आप आराम कर सके। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि कांग जिनवू की आंखें खुल जाती है और वह आंखें खुलने के बाद कांग जिनवू इधर उधर देखने लग जाता है और कहने लग जाता है कि आखिरकार मेरे साथ क्या हुआ, मैं तो म्यूजियम में था। और हम देखते हैं कि कांग जिनवू के सर में बहुत ही ज़्यादा तेज दर्द होने लग जाता है और वह अपने मन में कहता है कि आखिरकार मैं यहाँ आया कैसे। फिर उसे याद आता है कि वह मॉन्स्टर, और वह अपने मन में कहने लग जाता है कि मैं तो म्यूजियम में गया था और वहाँ पर मैंने डेफिनेटली उस मॉन्स्टर को देखा था और वह मॉन्स्टर मुझे खाने ही वाला था कि तभी से मुझे कुछ भी याद नहीं है। और वह अपने मन में कहने लग जाता है कि आखिरकार मेरे साथ क्या हुआ होगा, क्या उस मॉन्स्टर ने मुझ पर हमला किया, अगर उसने हमला किया होगा तो मेरे हाथ में कोई भी चोट के निशान नहीं है। और हम देखते हैं कि यह सब सोचने के बाद वह बैठ जाता है और कहने लग जाता है कि आखिरकार मेरे साथ हुआ क्या होगा। फिर उसे कुछ याद आता है और वह अपनी जेब की तरफ कहने लग जाता है और कहता है कि आखिरकार मेरी जेब में क्या है। और हम देखते हैं कि उसकी जेब में से वही मोती निकलता है और उस मोती को देखने के बाद कांग जिनवू कहता है कि आखिरकार यह मोती मेरी जेब में आया कैसे, मैंने तो इसे अपनी जेब में नहीं रखा था। और हम देखते हैं कि उसके सिस्टम से आवाज़ आने लग जाती है कि मास्टर ने मुझे आवाज़ दी है, बताओ मास्टर मेरे लिए क्या आदेश है। जिसे सुनने के बाद कांग जिनवू पूरी तरह से हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि यहाँ पर कौन है। जिसे सुनने के बाद उसका सिस्टम कहने लग जाता है कि आप मेरे मास्टर हो। और यह सब सुनने के बाद तो कांग जिनवू की हालत ख़राब हो जाती है और वह उधर उधर देखने लग जाता है और कहने लग जाता है कि आखिरकार ये एक आवाज़ किसकी है, कौन है जो मेरे साथ मजाक कर रहा है, अब जल्दी से बाहर आ जाओ। और यह सब सुनने के बाद उसका सिस्टम कहने लग जाता है कि मास्टर आप बहुत ही ज़्यादा डर चुके हैं और आपके दिल की धड़कन बढ़ती जा रही है, प्लीज़ जल्दी से शांत हो जाओ, नहीं तो ये आपके शरीर के हालत के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होगा। और यह सब सुनने के बाद तो कांग जिनवू की बिल्कुल डर डर का हालत ख़राब हो जाती है और वह अपने मन में कहता है कि आखिरकार मेरे साथ ऐसा क्या हो रहा है। वह ट्रैफिक एक्सीडेंट होने के बाद क्या मेरी हड्डियों पसलियों के साथ साथ मेरे दिमाग की हालत ख़राब हो चुकी है। जिसे सुनने के बाद उसका सिस्टम कहने लग जाता है कि नहीं मास्टर, आपकी हालत तो बहुत ही ज़्यादा सही है, लेकिन उस मॉन्स्टर की वजह से आपको थोड़ी बहुत चोट लगी थी,
लेकिन मैंने अपनी पावर की मदद से उसे ठीक कर दिया। लेकिन हम देखते हैं कि कांग जिनवो को उस सिस्टम की बातें बिल्कुल भी नहीं समझ आ रही होती और वह बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ होता है और वह कहने लग जाता है कि आखिरकार कौन है जो मेरे साथ मजाक कर रहा है। अगर कोई मजाक कर रहा है तो ये मजाक तेरे लिए अच्छा नहीं होगा, जल्दी से बाहर आ जाओ। और हम देखते हैं कि उसका सिस्टम उससे कहने लग जाता है कि मास्टर, मेरी आवाज़ को आपके अलावा कोई भी नहीं सुन सकता, क्योंकि मैं अपनी आवाज़ को सीधा आपके दिमाग में ट्रांसफ़र कर देता हूँ। जिसे सुनने के बाद कांग जिनवो चिल्लाते हुए कहने लग जाता है कि आखिरकार कौन है और वह कहाँ से बात कर रहा है। जिसे सुनने के बाद उसका सिस्टम कहता है कि मैं आपके हाथ में हूँ मास्टर। जिसे सुनने के बाद कांग जिनवो हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि हाथ में, मेरे हाथ में तो ये है। और वह कहने लग जाता है कि आपने मुझे देख रहे हैं मास्टर। और यह सब सुनने के बाद कांग जिनवो कहता है कि यह तो एक मामूली सा मोती है। और यह सब सुनने के बाद उसका सिस्टम कहने लग जाता है कि मैं कोई मामूली मोती नहीं हूँ, मैं आपकी बहुत ज़्यादा मदद कर सकता हूँ और आप मुझे सिस्टम कह सकते हैं। यह सब सुनने के बाद कांग जिनवो कहता है कि हद हत्तेरी की, मैं फिर से सपना देखने लग जाता हूँ, लगता है कि यह कोई सपना है। और यह सब सुनने के बाद उसका सिस्टम कहने लग जाता है कि मास्टर, आपका फिर से दिमाग खराब हो रहा है। मैंने कहा ना, मैंने उस मॉन्स्टर से लगने वाली सारी चोटों को हील कर दिया है। हालांकि आपके शरीर में बहुत सारी हड्डियां टूटी हुई थी, जिसकी वजह से मैं उन्हें धीरे धीरे ठीक कर रहा हूँ। जिसे सुनने के बाद कांग जिनवो पूरी तरह से हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि तुमने क्या कहा, तुम मेरी हड्डियों को ठीक कर रहे हो। जिसे सुनने के बाद उसका सिस्टम उसे कहने लग जाता है कि मास्टर, मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ कि आपकी हड्डियाँ बहुत ही ज़्यादा डैमेज है, जिसकी वजह से उन्हें हील करने में मुझे बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा। जिसे सुनने के बाद कांग जिनवो कहता है कि क्या तुम्हें टाइम लगेगा, क्या तुम इन्हें ठीक कर सकते हो। जिसे सुनने के बाद उसका सिस्टम कहता है कि हाँ, ये पॉसिबल है। यह सब सुनने के बाद कांग जिनवो कहता है कि अगर ऐसा हो सकता है तो तुम इसे ठीक कर दो। जिसे सुनने के बाद उसका सिस्टम कहता है कि यह मेरे लिए एक मामूली सी बात है। और यह सब सुनने के बाद कांग जिनवो कहता है कि अगर तुम मेरी हड्डियों को ठीक कर देता है, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया हूँ और यह मेरे लिए चमत्कार से कम नहीं है। जिसे सुनने के बाद उसका सिस्टम कहता है कि मास्टर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर मास्टर आप अपने शरीर पर इतना ही ध्यान देना चाहते हैं और अपने आप को इतना हील करना चाहते हैं तो मैं आपके शरीर को मजबूत बना सकता हूँ। जिसे सुनने के बाद कांग जिनवो उस मोती को देखने लग जाता है और कहता है कि क्या मैं तुझ पर भरोसा कर सकता हूँ। और यह सुनने के बाद उसका सिस्टम कहता है कि आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं, मैं आपके शरीर को इतना मजबूत बना दूंगा कि कोई भी आपको कुछ भी नुकसान नहीं पहुँचा पाएगा। फिर इसके बाद हमें एक जगह के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर वह तीन लड़के आ रहे होते हैं और उनमें से एक कहता है कि आज तो हमें बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया, लेकिन मुझे और भी ज़्यादा खेलना था। जिसे सुनने के बाद वह दूसरा लड़का कहता है कि क्या तुम पागल हो गए हो, तो क्या तुम दोबारा से खेलना चाहते हो, क्या तुम कभी नहीं थकते। और हम देखते हैं कि वहाँ पर दो लड़के और होते हैं, उनमें से एक कहता है कि वह तो सेवोन ताई है, हाई स्कूल का सबसे ताकतवर लड़का। जिसे सुनने के बाद दूसरा लड़का कहने लग जाता है कि हाँ हाँ, तुमने सही कहा, मैंने उसे पिछली बार एक ट्रिप पर देखा था, वह तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है और कोई भी स्कूल उससे पंगा लेना नहीं चाहती। लेकिन हम देखते हैं कि यह सुनने के बाद वह दोनों लड़के खुश हो जाते हैं और उनमें से एक मास्क को निकालने लग जाता है। जिसे देखने के बाद वह दोनों लड़के कहते हैं कि मैंने सोचा था कि यह को कांग जिनवो है, लेकिन ये तो कांग जिनवो नहीं है, मैं तो उससे मिलना चाहता था। धत तेरी की, आज तो मैंने क्या ही देख लिया। जिसे सुनने के बाद दूसरा लड़का कहने लग जाता है कि हाँ हाँ, तुमने सही कहा, कांग जिनवो बहुत ही ज़्यादा फेमस है और वह बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मैं सुना है कि वह ह्यूमन की तरह दिखता भी नहीं है। और हम देखते हैं कि कांग जिनवो की तारीफ होने के बाद वह दोनों लड़के डरते हुए अपने बॉस को देखने लग जाते हैं और हम देखते हैं कि वह पीले बालों वाला बंदा उनकी बातें सुनकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो रहा होता है और कहने लग जाता है कि कांग जिनवो, तू फिर से आ गया, यू बास्टर, तू चला क्यों नहीं जाता। फिर इसके बाद हम एक हॉस्टल के सीन को देखते हैं जहाँ पर कुछ लड़के कह रहे होते हैं कि तुम्हें पता है कि कांग जिनवो पहले बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हुआ करता था और वह सीओ वोन ताई का बहुत ही अच्छा दोस्त था, लेकिन उनकी दोस्ती ज़्यादा दिन नहीं चली और वह एक दूसरे के दुश्मन बन गए। लेकिन इसके बावजूद भी कांग जिनवो उनका मदद करता रहता था। जिसे सुनने के बाद दूसरा लड़का कहने लग जाता है कि हाँ तुमने सही कहा, लेकिन जब से उसका एक्सीडेंट हुआ है तब से उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है और वह किसी से लड़ भी नहीं सकता। जिसे सुनने के बाद दूसरे लड़के कहने लग जाते हैं कि हाँ तुमने सही कहा, लेकिन तुम्हें ये बोलने की ज़रूरत नहीं है, अगर वोन ताई को इसके बारे में पता लगा तो वह तुम्हें मार डालेगा। जिसे सुनने के बाद वह लड़के कहने लग जाते हैं कि हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन उस पर मुझे बहुत ही ज़्यादा दया आती है और मैं उसकी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे अपनी जान भी पा रही है, इसलिए मैं उसकी मदद नहीं कर पाता। और हम देखते हैं कि गेट के बाहर से कांग जिनवो भी इनकी बातों को सुन रहा होता है और हम देखते हैं कि वह थोड़ी देर उस गेट के पास खड़ा होता है और उसके बाद वहाँ से जाने लग जाता है। फिर इसके बाद हमें एक जगह के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर कांग जिनवो आया होता है और वह वहाँ से जा रहा होता है और हम देखते हैं कि अचानक से उसे कोई आवाज़ देता है और कहने लग जाता है कि ओ अच्छा तो तुम यहाँ आ ही गए। और जिसे सुनने के बाद कांग जिनवो हैरान हो जाता
जाता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर वॉन ताई और उसकी गैंग खड़ी होती है। वॉन ताई कहने लग जाता है कि मैं तो सोच ही रहा था कि तुम्हें इस हॉस्टल से बाहर कैसे निकालूं, लेकिन जबकि तुम बाहर आ चुके हो तो ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा हुआ है ना। और वह कांग जिनवू से कहने लग जाता है कि तुम्हें पता है कि आज भी बहुत सारे लड़के तुम्हें ताकतवर समझते हैं और मुझे एक लूज़र है, इसलिए मुझे तुम्हें आज ही हराना होगा। और हम देखते हैं कि जिसे सुनने के बाद कांग जिनवू थोड़ा सा हैरान होकर सोचने लग जाता है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर क्लास मॉनिटर भी होता है। वह उससे कहने लग जाता है कि तुम्हें पता है कि इसके लिए मैं इस क्लास मॉनिटर लूज़र को यहाँ पर लाया हूँ ताकि यह तुम्हारी हार का सबूत दे सके। और हम देखते हैं कि वॉन ताई के सारे बंदे कांग जिनवू को चारों ओर से घेर लेते हैं, जिसे देखने के बाद कांग जिनवू उनकी तरफ देखने लग जाता है। और हम देखते हैं कि वॉन ताई खड़ा होता है और कहने लग जाता है कि अब बस बहुत हुआ, आज मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि कौन सबसे ज़्यादा ताकतवर है, इसलिए बिना शोर करे मेरे पीछे आओ। फिर हम एक जगह के सीन को देखते हैं जहाँ पर वॉन ताई उन दोनों लड़कों को वहाँ पर ले आया होता है और वह क्लास मॉनिटर से कहता है कि जल्दी से यहाँ आओ, आज मैं तुम्हें कुछ सिखाने वाला हूँ। जिसे सुनने के बाद वह क्लास मॉनिटर उसकी तरफ जाने लग जाता है और हम देखते हैं कि वह सारे लड़के उसे जाते हुए बड़ी हैरानी के साथ देखते हैं। फिर हम अचानक से देखते हैं कि वॉन ताई क्लास मॉनिटर को एक जोरदार मुक्का दे मारता है, जिसकी वजह से वह क्लास मॉनिटर वहीं पर बैठ जाता है। और वह क्लास मॉनिटर से कहने लग जाता है, क्लास मॉनिटर तुम्हें पता है कि आज तुम क्यों पीटे जा रहे हो, क्योंकि यह सारी की सारी गलती कांग जिनवू की है। अगर कांग जिनवू नहीं होता तो तुम आज पीटे नहीं जाते और मैं तुम्हें जाने देता। जिसे सुनने के बाद कांग जिनवू चिल्लाते हुए कहने लग जाता है कि अब बस बहुत हुआ, तुम्हें यह करने की कोई भी जरूरत नहीं है, उसे जाने दो। जिसे सुनने के बाद वॉन ताई कहने लग जाता है कि जाने दूं, इसका क्या मतलब है कि मैं इसे जाने दूं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऑर्डर देने की। जिसे सुनने के बाद कांग जिनवू कहने लग जाता है कि तुम अपनी बकवास को अपने पास रखो, तुम्हें यह कहने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम्हारी की सारी दुश्मनी मेरे साथ है, तुम्हें जो करना है तुम मेरे साथ कर सकते हो, तुम्हें क्लास मॉनिटर को नुकसान पहुंचाने की कोई भी जरूरत नहीं, इसे यहाँ से जाने दो। जिसे सुनने के बाद वॉन ताई कहने लग जाता है कि परेशान करने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम फिर से यही बकवास करने लगे, मुझे तुम्हारी बातें सुनकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, लगता है कि मैंने तुम्हें पिछली बार ज़्यादा नहीं पीटा था, जिसकी वजह से तुम्हारा घमंड ज़्यादा ही बढ़ चुका है और तुम मुझे आंखें दिखा रहे हो। अब मुझे लगता है कि तुम्हें सबक सिखाना ही होगा। जिसे सुनने के बाद कांग जिनवू उसकी तरफ देखने लग जाता है और वॉन ताई उससे कहता है कि तुम्हें पता है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम्हें मेरे काम में टांग अड़ाने की कोई भी जरूरत नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी तुमने मेरे काम में टांग अड़ाई, अब इसके लिए तुम्हें एक सजा तो मिलना जरूरी है। जिसे सुनने के बाद वह सारे लड़के कहने लग जाते हैं कि हे कुत्ते कहेंगे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे बॉस को आंखें दिखाने की, तुम्हें पता है कि तुम्हारी वजह से हमारा बॉस कितना ज़्यादा गुस्सा है, इसके बावजूद भी तुम उसे आंखें दिखा रहे हो। और वह लाल बालों वाला बंदा कहने लग जाता है कि कांग जिनवू तुम हमारे पहले बहुत ही ज़्यादा अच्छा दोस्त हुआ करते थे, इसके लिए मैं तुम्हें एक मौका दे सकता हूँ, तुम जल्दी से हमारे बॉस के सामने घुटने टेको और उससे माफ़ी मांगो, तभी जाकर तुम्हें यहाँ से जाने दिया जाएगा। जिसे सुनने के बाद कांग जिनवू अपने मन में कहने लग जाता है कि आखिरकार इनकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ये कहने की, कल जो मेरे सामने आंखें तक नहीं उठाते थे, लेकिन एक्सीडेंट होने के बाद यह सारे के सारे लोग मुझे ऑर्डर दे रहे हैं। और वह कहने लग जाता है कि लगता है कि मेरे एक्सीडेंट होने की वजह से मैं इन लोगों से नहीं जीत सकता। और हम देखते हैं कि वह सारे लड़के कांग जिनवू को मारने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं और हम देखते हैं कि वह लाल बालों वाला बंदा कांग जिनवू की तरफ अपने मुक्के से हमला कर देता है, लेकिन हम देखते हैं कि कांग जिनवू सिर्फ एक ही मुक्के में उसकी हालत खराब कर देता है। जिसे देखने के बाद वह दूसरा लड़का भी उसे मारने के लिए भागता है और हम देखते हैं कि कांग जिनवू के अंदर बहुत ही ज़्यादा पावर होती है और वह अपने ऑरा को रिलीज कर रहा होता है। फिर हम इसके बाद देखते हैं कि कांग जिनवू थोड़ा सा पीछे हटता है और बड़ी तेजी के साथ उस लड़के को एक जोरदार मुक्का दे मारता है, जिसे देखने के बाद वॉन ताई पूरी तरह से हैरान हो जाता है। और हम देखते हैं कि कांग जिनवू ने एक ही मुक्के में उस लड़के की हालत खराब कर दी होती है और वॉन ताई अपने मन में सोचने लग जाता है कि आखिरकार ये बास्टर्ड के साथ हो क्या रहा है। और कांग जिनवू अपने मन में सोचने लग जाता है कि कार एक्सीडेंट की वजह से मेरी हड्डियां तो बिल्कुल टूट चुकी थी और मेरी पीठ बिल्कुल भी नहीं मुड़ सकती थी, लेकिन अब तो मैं बहुत ही आसानी के साथ मुड़ सकता हूँ। जिसे सुनने के बाद कांग जिनवू का सिस्टम उसे बताने लग जाता है कि हाँ तुम ये कर सकते हो क्योंकि मैंने तुम्हारी सारी हड्डियाँ हील कर दी है, लेकिन ये सारी की सारी लिमिटेड समय के लिए है, तुम्हें ये जल्दी से करना होगा। अगर मास्टर आप इन लड़कों को जल्दी से जल्दी मारना चाहते हैं तो मैं आपको इसके लिए एनर्जी बूस्ट को दे देता हूँ। जिसे सुनने के बाद कांग जिनवू पूरी तरह से हैरान हो जाता है और हम देखते हैं कि कांग जिनवू के पीछे एक और लड़का आ गया होता है। वह कहने लग जाता है कि है सन ऑफ बिच, आज तुम मुझसे नहीं बचने वाले, लेकिन हम देखते हैं कि कांग जिनवू उस हमले से बच जाता है और उसे एक जोरदार मुक्का दे मारता है और हम देखते हैं कि एक मुक्का पड़ने की वजह से वह लड़का वहीं पर ढेर हो जाता है। जिसे देखने के बाद कांग जिनवू पूरी तरह से हैरान हो जाता है और अपने मन में कहने लग जाता है कि मैंने इस लड़के को एक ही मुक्का मारा
मारा था, लेकिन मेरे हाथों में बिल्कुल भी पेन नहीं हुआ। क्या यह सब उस एनर्जी बूस्ट की मिलने की वजह से? और हम देखते हैं कि वॉन ताई बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है। वह चिल्लाते हुए कहने लग जाता है कि है बास्टर्ड, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम जल्दी से खड़े हो और कांग जिनवो को मारो। और हम देखते हैं कि इतना सुनने के बाद वह दोनों लड़के कांग जिनवो को मारने के लिए भागते हैं। और सबसे पहले लाल बाल वाला बंदा कांग जिनवो को अपना मुक्का मारने के लिए आगे आता है, लेकिन हम देखते हैं कि कांग जिनवो उसे अपर कट मारकर वहीं पर ढेर कर देता है और उसे पीछे की तरफ फेंक देता है। और हम देखते हैं कि इतना करने के बाद वह दूसरे बंदे को भी एक जोरदार मुक्का मार देता है, जिसकी वजह से उस बंदे की हालत बिल्कुल खराब हो चुकी होती है और वह एक ही मुक्के के अंदर ढेर हो जाता है। जिसे देखने के बाद कांग जिनवो अपने मन में कहने लग जाता है कि नाइस, आज तो मजा ही आ गया। मैं तो बिल्कुल आसानी से मूव कर सकता हूँ, मुझे तो बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा। आज तो लगता है कि आज मुझे बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। और वॉन ताई कहता है कि हे बास्टर्ड, जल्दी से जाओ, इसे मारो, तुम्हें उसके ऊपर एक साथ हमला करना है। और यह सब सुनने के बाद वह लाल बाल वाला बंदा उसे मारने के लिए भाग जाता है। और कांग जिनवो का सिस्टम उसे कहने लग जाता है कि आपकी एनर्जी लगातार खत्म होती जा रही है, मुझे आपकी एनर्जी को बढ़ाने के लिए अपने एनर्जी बूस्टर को और भी ज़्यादा पावरफुल करना होगा। और हम देखते हैं कि वह अपने एनर्जी बूस्टर को बढ़ा देता है, जिसके होने के बाद कांग जिनवो उस लड़के को एक जोरदार मुक्का दे मारता है और उसकी वजह से वह उड़ता हुआ दूर जाकर गिरता है। जिसे देखने के बाद वॉन ताई और क्लास मॉनिटर पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं। और वॉन ताई अपने मन में कहने लग जाता है कि आखिरकार ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? इसने तो सिर्फ एक ही पंच मारा था और एक ही पंच में इसने तो 10 मीटर दूर उसे जाकर गिरा दिया। और हम देखते हैं कि कांग जिनवो अपने मन में सोचने लग जाता है कि लगता है कि एक्स्ट्रा बूस्ट मिलने की वजह से मुझे और भी ज़्यादा मज़ा आने लगा है। और हम देखते हैं कि वह वॉन ताई की तरफ देखने लग जाता है और वॉन ताई से कहता है कि जल्दी से इधर आओ। जिसे धोने के बाद वॉन ताई घबरा जाता है और गुस्से में आकर कहने लग जाता है कि यू बास्टर्ड, आज तो तुम मेरे हाथों से नहीं बचने वाले। जिसे सुनने के बाद कांग जिनवो थोड़ा सा मुस्कुराता है और हम देखते हैं कि वह सारे के सारे खड़े हो जाते हैं। जिसे देखने के बाद कांग जिनवो कहने लग जाता है कि आखिरकार तुम्हारे साथ क्या प्रॉब्लम है? तुम इतना पिटने के बाद खड़े क्यों हो जाते हो? लगता है कि मुझे तुम्हें मारने के लिए कुछ और ज़्यादा मेहनत करनी होगी। और इतना कहते हुए आगे बढ़ने लगता है। जिसे सुनने के बाद वह लाल बालों वाला बंदा कहने लग जाता है कि हे बास्टर, आज तो तुम मेरे हाथों से नहीं बचने वाले। और हम देखते हैं कि इतना कहने के बाद वह उसकी तरफ मुक्का मार देता है, लेकिन हम देखते हैं कि कांग जिनवो उसके मुक्के से बच जाता है और उसे एक जोरदार मुक्का मार देता है। और हम देखते हैं कि दूसरा लड़का भी कांग जिनवो को मुक्का मारता है, लेकिन कांग जिनवो घूमकर उसे एक जोरदार मुक्का मुंह पर दे मारता है, जिसकी वजह से उस लड़के की हालत खराब हो जाती है और उसके मुंह में से ब्लड आने लग जाता है। और एक ही मुक्के की वजह से वह दूर जाकर वॉन ताई के पास जाकर गिरता है, जिसे देखने के बाद वॉन ताई पूरी तरह से हैरान हो जाता है। और कांग जिनवो थोड़ा सा सांस लेता है और अपने मन में कहने लग जाता है कि यह तो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर लोग हैं। और हम देखते हैं कि वॉन ताई को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वह कहने लग जाता है कि आखिरकार तुम्हारे साथ प्रॉब्लम क्या है? तुम ऐसे ठीक कैसे हो सकते हो? जिसे सुनने के बाद कांग जिनवो कहने लग जाता है कि आखिरकार तुम कहना क्या चाहते हो? मुझे तो बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा। यह सब सुनने के बाद वॉन ताई गुस्से में आ जाता है और कहने लग जाता है कि है बास्टर, मुझे बताओ कि कल तो तुम बहुत ही ज़्यादा अपाहिजों की तरह चल रहे थे, लेकिन तुमने इतनी जल्दी रिकवर कैसे किया? जिसे सुनने के बाद कांग जिनवो कहने लग जाता है कि आखिर बार मैं तुम्हें ये क्यों बताऊं, आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ये पूछने की? और हम देखते हैं कि यह सब सुनने के बाद वॉन ताई गुस्से में आ जाता है और कहने लग जाता है कि है बास्टर्ड, आज तो तुम मेरे हाथों से नहीं बचने वाले। और उसे एक जोरदार मुक्का मार देता है, लेकिन हम देखते हैं कि कांग जिनवो उसके मुक्के पे बच जाता है और कहने लग जाता है कि तुम तो बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो और तुम्हारा लड़ाई करने का तरीका भी बहुत ही अच्छा है, लेकिन तुम मेरे सामने तो बहुत ही ज़्यादा स्लो हो। और उसे ये कहकर दूर हो जाता है और उससे कहने लग जाता है कि अगर तुम मुझे छूने के लिए अपने पिछवाड़े की भी ताकत को लगा देते हो तो तब भी तुम मुझे नहीं छू पाओगे। जिसे सुनने के बाद वॉन ताई गुस्से में आ जाता है और कहने लग जाता है कि तुम अपनी जुबान बंद रखो। और कांग जिनवो का सिस्टम उसे कहने लग जाता है कि मास्टर, आपका कॉम्बैट पावर मोड ऑफ होने वाला है, जल्दी से आपको यह करना होगा। जिसे सुनने के बाद कांग जिनवो कहता है कि चलो ठीक है, अब मैं इसे ख़त्म करने जा रहा हूँ। और वह बड़ी ही तेज़ी के साथ वॉन ताई को घूंसा मारने के लिए जा रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं कि वॉन ताई उसे अपने कोहनियों से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन हम देखते हैं कि कांग जिनवो उसे एक जोरदार अपरकट मार देता है और उसके मुंह में एक जोरदार मुक्का पड़ता है, जिसकी वजह से वॉन ताई की हालत खराब हो जाती है। और हम देखते हैं कि कांग जिनवो ने यह मुक्का बहुत ही ज़्यादा जोरदार मारा होता है, जिसकी वजह से वॉन ताई उड़ता हुआ क्लास मॉनिटर के पास जाकर गिरता है, जिसकी वजह से क्लास मॉनिटर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है। और कांग जिनवो कहने लग जाता है कि लगता है कि ये अब नहीं उठने वाला। और कांग जिनवो का सिस्टम उसे कहने लग जाता है कि मास्टर, आपका कॉम्बैट पावर पूरी तरह से ऑफ हो चुका है। आपने जिन जिन को अभी तक मुक्का मारा है उसकी वजह से आपके हाथ में बहुत ही ज़्यादा दर्द
दर्द होने वाला है। जिसे सुनने के बाद तो कांग जिनवो हैरान हो जाता है और हम देखते हैं कि इसके बाद कांग जिनवो के हाथ में बहुत तेज दर्द होने लग जाता है और जिसे देखने के बाद क्लासमेट हैरान हो रहा होता है। लेकिन हम देखते हैं कि कांग जिनवो वहाँ से उठता है और वह इधर उधर देखने लग जाता है और वह क्लासमेट की तरफ मुड़ते हुए कहने लग जाता है कि अब यहाँ खड़े खड़े क्या तमाशा देख रहे हो, जल्दी से यहाँ जाओ नहीं तो तुम आज बहुत ज़्यादा पिटोगे। और इतना कहते ही वे वहाँ से भाग जाता है। फिर इसके बाद हमें एक जगह के सीन को दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि उस जगह पर कांग जिनवो उस मोती को देख रहा होता है और उस मोती को देखने के बाद अपना मुंह बनाने लग जाता है और कहने लगता है कि यह क्या बकवास है, क्या ये सिस्टम मुझे पावर दे सकता है, लगता है कि यह कोई सपना है, ये सपना जल्दी ही टूट जाएगा। और हम देखते हैं कि वह अब भी उस मोती को देख रहा होता है और उसे देखने के बाद कहने लग जाता है कि लगता है कि मैं सच कह रहा हूँ, यह बिल्कुल भी नहीं बोलता, अगर लोग मुझे मोती से बातें करते हुए देखेंगे तो वह मुझे पागल समझेंगे। और हम देखते हैं कि उसका सिस्टम उससे कहता है कि मास्टर आपने मुझे बुलाया। जिसे सुनने के बाद कांग जिनवो हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि तुम तो मुझसे बोल सकते हो। जिसे सुनने के बाद उसका सिस्टम कहने लग जाता है कि हाँ मास्टर आप कोई सपना नहीं देख रही बल्कि ये रियलिटी है। जिसे सुनने के बाद कांग जिनवो कहता है क्या तुम सच कह रहे हो, और यह सब कहने के बाद उसका सिस्टम कहता है कि हाँ मास्टर मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। और यह सब सुनने के बाद कांग जिनवो कहने लग जाता है तो इसका मतलब है कि तुम मुझसे बात भी कर सकते हो। और यह सब सुनने के बाद उसका सिस्टम कहता है कि हाँ मास्टर लेकिन मैं जल्दी ही बात नहीं कर पाऊंगा। जिसे सुनने के बाद कांग जिनवो हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। और वह सिस्टम उसे बताने लग जाता है कि मास्टर आपका बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब है और आपकी हड्डियाँ पूरी तरह से टूट चुकी हैं, जिसकी वजह से मैंने अपनी पूरी पावर उन्हें हील करने के लिए दे दी है, इसलिए मैं अब जल्दी ही शट डाउन हो जाऊंगा। जिसे सुनने के बाद कांग जिनवो हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है क्या तुमने मेरी हड्डियों को हील करने के लिए अपनी सारी पावर दे दी। जिसे सुनने के बाद उसका सिस्टम कहने लग जाता है कि हाँ मास्टर अब मुझे शट डाउन होने में सिर्फ 10 सेकंड बाकी हैं। और यह सब सुनने के बाद कांग जिनवो कहने लग जाता है कि रुको रुको अभी तो मुझे तुम्हें और भी ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हैं। और यह सिस्टम कहने लग जाता है कि अगर तुम मुझसे क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो तुम मुझसे 15 मीटर दूर रहकर क्वेश्चन पूछा करो। और वह सिस्टम कहता है कि सिस्टम शट डाउन हो गया है। जिसे सुनने के बाद कांग जिनवो हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि यह खत्म नहीं हुआ, प्लीज़ 1 मिनट रुको, मुझे तुमसे अभी भी बहुत कुछ पूछना है, प्लीज़ जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। और हम देखते हैं कि वह चिल्लाते ही रह जाता है। और दोस्तों इसी के साथ हमारा यह मानवा भी एंड हो जाता है। दोस्तों अगर आपको यह मानवा पसंद आया तो कमेंट में ज़रूर बताना। आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।